बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे अहम वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम उस इबादत के बारे में बात कर रहे हैं जो मोमिन की मीरास है। नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं, बल्कि यह बंदे और उसके रब के बीच एक ऐसा राबता है जो अर्श तक जाता है। जब आप मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। ज़रा अपनी कल्पना में उस मंज़र को लाइए जब हज़रत सहाबाए कराम नमाज के लिए खड़े होते थे तो उनके चेहरों का रंग बदल जाता था, उनके जिस्म कांपने लगते थे, क्योंकि उन्हें एहसास होता था कि वो किसके सामने खड़े हैं। किंजा इस्लामिक वॉइस के तमाम चाहने वालों के लिए आज का यह मौजू बहुत गहरा है। हम बात करेंगे कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने की हकीकत और उसकी शरई बारीकियों पर, लेकिन उससे पहले हमें नमाज की रूह को समझना होगा। नमाज अल्लाह की तरफ से वह तोहफ़ा है जो सातों आसमानों के ऊपर से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता किया गया। बाकी तमाम इबादतें ज़मीन पर मुकर्रर हुई, लेकिन नमाज के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को पास बुलाया। अब ज़रा सोचिए, ऐसी अजीम इबादत को अगर हम सही तरीके से अदा ना करें तो क्या यह हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं होगा? आज हमारी मस्जिदों में कुर्सियों की कतारें लंबी होती जा रही है। बुढ़ापा, बीमारी और तकलीफ़ यकीनन एक हकीकत है, लेकिन क्या हम उन हदों को जानते हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए तय की है? क़यामत के दिन जब सूरज आग बरपा होगा, जब हर इंसान अपने गुनाहों के पसीने में डूबा होगा, उस वक्त सबसे पहला सवाल इसी नमाज का होगा। हदीस में आता है कि अगर किसी की नमाज सही निकल आई तो उसके बाकी तमाम आमाल आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर नमाज में ही गड़बड़ी निकली तो आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, ज़रा उस वक्त को याद करें जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में थे। सालों तक वो तकलीफ़ में रहे, लेकिन उनकी ज़बान पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने अपनी बीमारी में भी अल्लाह की इबादत को वैसे ही अंजाम दिया जैसे एक आशिक अपने महबूब की इबादत करता है। आज हम छोटी सी घुटनों की तकलीफ़ या कमर के दर्द की वजह से नमाज की बुनियादी अरकान को छोड़ने पर आमदा हो जाते हैं। हमें सोचना होगा कि क्या हमारी ये मजबूरी वाकई इतनी बड़ी है कि हम अपने रब के सामने खड़ा होना तर्क कर दें। शरीयत का एक बहुत बड़ा और बुनियादी उसूल है कि मजबूरी की सूरत में पाबंदियां कम हो जाती है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से दीन के कायदे बदल दें। नमाज का सबसे पहला और बुनियादी रुकन है क़याम। क़याम का मतलब है अल्लाह की बारगाह में अदब से खड़ा होना। क़याम की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज में ताकत होने के बावजूद बैठ जाए तो उसकी नमाज होगी ही नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है कि मजबूरी की क्या हद है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इतना बीमार है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, या खड़ा होने से उसकी जान जाने का ख़तरा है, या बीमारी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने का डर है, तो ही उसे बैठने की इजाज़त है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप दीवार पर सहारा लेकर या लाठी पकड़कर भी खड़े हो सकते हैं तो आपको उतनी देर खड़ा होना चाहिए। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग बाज़ारों में घंटों खड़े रहते हैं, शादियों में घंटों खड़े होकर बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उनके पैर जवाब दे जाते हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम वाकई उस खालिक के सामने 5-10 मिनट खड़े नहीं हो सकते जिसने हमें खड़ा होने के लिए ये हड्डियाँ, ये जान बख्शी है। जब आप कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते हैं तो सफ़ों के बीच का तालमेल सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। इस्लाम हमें एकता और नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का मकसद ही यही है कि कंधे से कंधे मिलाकर रहें और शैतान के लिए कोई जगह ना बचे। अक्सर मस्जिदों में देखा गया है कि कुर्सी पर बैठने वाले लोग या तो सबसे बहुत आगे निकल जाते हैं
یا بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کی صحیح تکنیک یہ ہے کہ کرسی کے پچھلے 2 پیر ہمیشہ صف کی لکیر پر ہونے چاہیے، کیونکہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر اور آپ کے کندھے باقی نمازیوں کے ساتھ ایک سیدھ میں ہونے چاہیے۔ اگر آپ کرسی کو آگے رکھیں گے تو آپ سب سے باہر ہو جائیں گے، اور اگر زیادہ پیچھے کریں گے تو پیچھے والی صف کے نمازیوں کے سجدے کی جگہ کم ہو جائے گی۔ یہ باریک سی بات آپ کی پوری جماعت کے ثواب اور ترتیب کو متاثر کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رکوع اور سجدے کی۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی انا اور اپنی ہستی کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ حدیث کے مطابق سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سامنے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں انہیں رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکنا چاہیے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکنا چاہیے۔ یہاں ایک بہت بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ ہے کرسی کے آگے لگے ہوئے تختے یا میز کا استعمال کرنا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کو اس میز پر رکھنا یا اس پر سر ٹکانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو چھوٹ دی ہے تو وہ اشارے کی چھوٹ ہے۔ آپ ہوا میں اشارہ کریں، سر کو جھکائیں، اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے۔ بناوٹی چیزوں کو عبادت کا حصہ بنانا سنت کے خلاف ہے۔ عبادت جتنی سادہ ہوگی اس میں نور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ہمارے بزرگوں کے لیے ایک بہت بھاوک پیغام یہ ہے کہ آپ مسجد کی رونق ہیں۔ آپ کے سفید بال اور آپ کی عبادت ہم جوانوں کے لیے ایک مثال ہے، لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بزرگ نماز کے دوران اپنی تکلیف کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، کیا نماز کے فوراً بعد دنیاوی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کی خاموشی اور یہاں کا ادب فرشتوں کو پسند ہے۔ جب آپ کرسی پر بیٹھے ہوں تو محسوس کریں کہ آپ عرش والے کے سامنے ایک عرضی لے کر آئے ہیں۔ اپنی ہر سانس میں اس کا ذکر کریں۔ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کم سے کم اللہ اکبر کہتے وقت اور سورہ فاتحہ کے دوران کھڑے رہیں، اور جب ہمت جواب دی جائے تب کرسی کا سہارا لیں۔ اللہ آپ کی کوشش کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ رب ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع یعنی دل کی حاضری سب سے بڑی شرط ہے۔ آپ چاہے زمین پر سر رگڑیں یا کرسی پر بیٹھ کر اشارہ کریں، اگر آپ کا دل باز میں ہے یا گھر کی پریشانیوں میں ہے تو وہ نماز صرف ایک جسمانی کثرت بن کر رہ جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہو۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نماز کے بعد موت کا فرشتہ آنے والا ہے تو آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا پھر بھی آپ سستی کریں گے؟ کیا پھر بھی آپ چھوٹی سی وجہ سے کرسی ڈھونڈیں گے؟ یقیناً نہیں۔ ہمیں اپنی عبادتوں میں وہی تڑپ پیدا کرنی ہے۔ اسلامک وائس چینل کا مقصد یہی ہے کہ ہم دین کی اس روحانی باتوں کو آپ تک پہنچائیں تاکہ ہماری اور آپ کی آخرت سدھر سکے۔ میرے عزیزو، عبادت کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ کے اس صفت کو سمجھنا ہوگا جسے العلیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو سب کچھ جانتا ہے۔ جب آپ اپنی مجبوری کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا رب آپ کے گھٹنوں کا درد بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل کی تڑپ بھی۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے شاید وہ درجہ نہیں ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے والوں کو ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے اور اس کا مالک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی صحت کے لیے دنوں میں پابندی سے عبادت کرتا ہے اور پھر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے وہ ویسا عمل نہیں کر پاتا تو اللہ اس کے نامۂ اعمال میں وہی پورا ثواب لکھواتا ہے جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں ہمیں نماز کی تاریخ کے ان پنوں کو بھی پلٹنا ہوگا جہاں ہمارے اسلاف یعنی بڑے بزرگوں کی قربانیاں نظر آتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب انہیں زخمی کیا گیا اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اس حالت میں بھی انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں تیر لگا تھا اور اسے نماز کی حالت میں نکالا گیا، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں اتنے
खो चुके थे कि उन्हें जिस्मानी दर्द का एहसास ही नहीं रहा। आज जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हमें अपने आप को सवाल करना चाहिए कि क्या हमारी नमाज में वो तड़प है। आजकल की वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि नमाज के दौरान जो हरकतें हम करते हैं, यानी खड़ा होना, झुकना और सजदा करना, यह हमारे जिस्म के लिए एक बेहतरीन वर्जिश यानी एक्सरसाइज है। सजदे की हालत में हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा खून की सप्लाई मिलती है, जो सुकून और तनाव को कम करने में मदद करती है। ज़रा सोचिए उस मंजर को जब हम अपनी कब्र के अकेलेपन में होंगे। वहाँ ना हमारे दोस्त होंगे, ना हमारी दौलत और ना ही हमारी ये कुर्सियाँ। वहाँ सिर्फ हमारी नमाज का नूर होगा। अगर आज हम अपनी नमाज़ों में खुशू पैदा करेंगे, अगर आज हम सुन्नत के मुताबिक अपनी इबादतों को ढालेंगे, तो वो अंधेरी कोठरी हमारे लिए जन्नत का बागीचा बन जाएगी। नमाज तो वो रिश्ता है जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। ये वो चाबी है जिससे जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारे पास जन्नत की चाबी हो, लेकिन वो गलत तरीके से बनी हो? यकीनन नहीं। बुज़ुर्गों से मेरी फिर से इल्तिजा है कि जब आप कुर्सी पर बैठें तो अपने हाथों को अपनी रानों पर वैसे ही रखें जैसे नमाज के आदाब हैं। इधर उधर की आवाज़ों पर ध्यान ना दें। नमाज के बाद कुछ देर वहीं बैठकर अल्लाह का जिक्र करें, तस्बीह पढ़ें। मस्जिद में आपकी मौजूदगी बरकत का सबब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है कि वह हमारे जिस्मों को तंदुरुस्ती दे ताकि हम उसके सामने झुक सकें। या रब्बुल आलमीन, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो बुज़ुर्ग तकलीफ़ के बावजूद मस्जिद आते हैं, उनके हर कदम पर नेकियां लिख दे। हमारी नमाज़ों को हमारे लिए नूर बना दे और क़यामत के दिन इसे हमारी नजात का जरिया बना दे। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को सिर्फ सुनकर छोड़ ना दें। इसे अपने घर के बुज़ुर्गों को दिखाएं, अपने उन दोस्तों को दिखाएं जो नमाज में सुस्ती करते हैं। आपका एक शेर किसी की नमाज दुरुस्त कर सकता है, और जब तक वो शख्स सही तरीके से नमाज पढ़ेगा, उसका सवाब आपके नामाए अमाल में भी जुड़ता रहेगा। यह एक ऐसा सदका जारिया है जो आपके मरने के बाद भी आपकी कब्र को रोशन करेगा। इस्लामिक वॉइस की इस मेहनत को सराहना के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे इस दीनी मिशन में हमारे साथ हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखें और हमेशा याद रखें कि नमाज ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको दुनिया की हर मुश्किल से निकाल सकता है। अल्लाह हम सब का हामी व नाशिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये प्यार मुझे मोटिवेट करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।